हेलो फ्रेंड्स, अमर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमरजीत कुमार है। इस वीडियो में हम लोग आर्य सवाल बुक के अनुपात एवं समानुपात चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 127 से करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर है, तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या है। क्वेश्चन नंबर 127 है कुत्ता और खरगोश। कुत्ता पहले लिख लिए है, खरगोश तो खरगोश के 5 छलांग कुत्ता के 3 छलांग के बराबर है। कुत्ता के 3 छलांग के बराबर बोला कि जितनी देर में कुत्ता और खरगोश जो है, खरगोश 3 छलांग में जितनी दूरी तय करता है, कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है। खरगोश के 3 छलांग और कुत्ता के एक छलांग, डॉग का एक छलांग और कुत्ता के खरगोश के, रैबिट के 3 छलांग में तय की गई दूरी के जो है वो है बराबर। यानी कुत्ता एक छलांग में जितना दूरी तय करता है उतना दूरी जो खरगोश है 3 छलांग में दूरी तय करता है। जितना दूरी खरगोश कुत्ता जो है एक छलांग में तय करता है उतना ही दूरी खरगोश जो है 3 छलांग में लगाता है। तो यहाँ से हम डॉग और रैबिट का जो है वो रेशियो निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा कितना, 3:1 हो जाएगा। जब दो राशि आपस में बराबर हो तो उनके गुणांक को अदला बदली करके हम रेशियो लिख लेते हैं। तो यहाँ कुत्ता जो है एक छलांग में 3 दूरी जाता है। कुत्ता जो है ये एक छलांग में तय की गई दूरी का जो रेशियो निकल गया, ये जो कुत्ता और खरगोश का ये जो डिस्टेंस का रेशियो निकला ये एक छलांग में है। तो जो ये कुत्ता है एक छलांग में 3 डिस्टेंस तय करता है, तो ये छलांग का रेशियो है। तो 3 छलांग में कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो 3 से गुना कर देते हैं। ये खरगोश जो है एक छलांग में एक डिस्टेंस तय करता है, तो 5 छलांग में कितना डिस्टेंस तय करता है, तो 5 गुना 1। जो दूरी होता है वो चाल का ही समानुपाती होता है, तो जो दूरी होगा वही चाल का भी रेशियो बन जाएगा। तो चाल का रेशियो हो जाएगा 3 का 9 और 5 इकाई 5 हो जाएगा। यानी कि कुत्ता और खरगोश के जो चाल का रेशियो होगा वो हो जाएगा 9:5। क्वेश्चन नंबर 128, एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात जो है 4:5 है, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या है। क्वेश्चन नंबर 128, प्रवीण और विजय है। प्रवीण को पी से सूचित कर देते हैं, अब विजय को हम भी से सूचित कर देते हैं। तो प्रवीण और विजय के प्राप्तांकों का अनुपात जो है 4:5 है, 4:5 है। जबकि विजय और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। विजय और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात जो है वो है 3:2 है। तो प्रश्न में है प्रवीण और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात, प्रवीण और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात बतलाना है। तो भी के सामने भी है, पी शुरू में है और एस लास्ट में। तो भी के सामने भी है तो फर्स्ट किनारे वाला का गुना करेंगे तो पी का मान निकल जाएगा यानी प्रवीण का, और लास्ट किनारे वाला का गुना करेंगे तो एस का मान निकल जाएगा यानी कि सुरेश का मान निकल जाएगा। तो 4×3 = 12 और 5×2 = 10, तो 2 से कटेगा तो 6 बार में और ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, 6:5 हो जाएगा प्रवीण और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 129, एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दोगुना अंक लिए। अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे। क्वेश्चन नंबर 129, अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुना अंक लिए हैं।
इंग्लिश और साइंस। अंग्रेजी में विज्ञान से दुगना, विज्ञान में अगर अंक 1 है तो इंग्लिश में अंक कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। फिर ये दूसरा रेशियो है कि अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है। इंग्लिश और मैथ में जो रेशियो है वो है 2:3 है। और तीनों सब्जेक्ट में कुल उसको 180 अंक मिला है। यानी कि अंग्रेजी, साइंस और मैथ में कुल उसको 180 अंक मिला है। तो विज्ञान में उसके कितने प्राप्तांक है, यानी साइंस में आपको प्राप्तांक ज्ञात करना है। तीनों सब्जेक्ट का जोगफल जो है 180 है। तो सबसे पहले तो तीनों सब्जेक्ट का हमें रेशियो पता करना है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला रेशियो में इंग्लिश कॉमन है। तो दोनों में इंग्लिश का जो मान है वो बराबर है। तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, कारण कि दोनों बराबर है। तो बस रेशियो लिख लेते हैं, इंग्लिश, साइंस और मैथ। तो इंग्लिश का हो जाएगा 2, साइंस का हो जाएगा 1 और मैथ का कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। बोला कि तीनों सब्जेक्ट का कुल प्राप्तांक जो है वो 180 है। तो जोगफल के तुलना हम जोगफल से करेंगे, तो 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। और बोला कि साइंस यानी विज्ञान में उसको कुल कितना अंक मिला था, विज्ञान में ही पूछे। विज्ञान में तो जिसको ज्ञात करना है उसको गुना कर लेते हैं, साइंस में पूछा है। तो 6 तिया 18 यानी कि 30 अंक मिले हैं उसको विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबे के मूल्य के बराबर है। 1 केला तथा 1 सेब का मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 130 नंबर। क्वेश्चन नंबर 130 है कि 5 केला तथा 4 सेब का मूल्य। तो 1 केला का दाम मान लेते हैं 20 रुपया, 20 से बना लें। तो 5 केला का दाम कितना हो जाएगा, 5 भी। 4 सेब खरीदा है, 1 सेब का मान लेते हैं ए रुपया है, तो 4 सेब का कितना हो जाएगा, 4 ए हो जाएगा। तो बोला कि 5 केला और 4 सेब का कुल मूल्य 3 केला और 7 सेब के मूल्य के बराबर है। 3 केला, 1 केला का दाम अगर 20 रुपया है तो 3 केला का दाम हो जाएगा 3 रुपये। और 7 सेब है तो 1 सेब का दाम हो जाएगा ए रुपया, तो 7 सेब का कितना हो जाएगा, 7 ए हो जाएगा। तो 3 केला और 7 सेब का कुल मूल्य ये हो गया। 5 केला 4 सेब का कुल मूल्य 3 सेब 3 केला और 7 सेब के मूल्य के बराबर है। तो 1 सेब, 1 केला और 1 सेब, तो 1 केला, तो बी को हम इधर बुला लेते हैं। तो 5 में से 3 भी घटेगा तो बचेगा 2 भी। 4 ए उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 4 घटेगा तो बचेगा 3 ए। तो यहाँ से बी और ए का रेशियो पूछा है, 1 केला और 1 सेब का मूल्य पूछा है। तो जब दो राशि आपस में बराबर हो तो केवल उनके गुणांक को अदला बदली कर दे। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी 1 केला और 1 सेब का जो मूल्य होगा वो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, 126 रुपये प्रति केजी तथा 135 रुपये प्रति केजी को 2 प्रकार के चाय को तीसरे प्रकार के चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 135 रुपये प्रति केजी है तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य कितना है। 2 प्रकार के चाय है। क्वेश्चन नंबर 132 है, एक 135 रुपये प्रति केजी है और दूसरा, पहला है 126 रुपये प्रति केजी और दूसरा है 135 रुपये प्रति केजी, और एक तीसरा कोई है उसका रेट पता नहीं। इन तीनों चायों को 1:1:2 में मिलाना। पहला चाय का रेट जो है 126 रुपये प्रति केजी है और वो 1 केजी, मान लेते हैं कि 1 केजी खरीदा तो उसको कितना दाम देना पड़ेगा, 126 गुना 1। दूसरा प्रकार के चाय का रेट 135 रुपये प्रति केजी है और वो भी 1 केजी खरीदेगा तो कितना देना पड़ेगा, 135 गुना में 1। दूसरा प्रकार के चाय का रेट पता नहीं है तो मान लेते हैं कि दूसरा प्रकार के चाय का रेट जो है 100 रुपये प्रति केजी है और वो कितना खरीद रहा है, 2 केजी।
तो 2 से गुना कर देंगे तो कुल मूल्य निकल जाएगा। अब सभी को जोड़ देते हैं, तो रेशियो में 2, 3 और 1 4 के जी का ये कुल मूल्य हो गया, जोगफल हो गया। और 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे तो इनका औसत निकल जाएगा। जोगफल बटा संख्या यानी कि औसत निकल जाएगा। और इन सभी का औसत बोला है कि 153 है। तो ये हो जाएगा 126 में 1 से गुना करेंगे 126 और 135, ये हो जाएगा 6 5 11, 3 2 5 और 1 6 और 1 और 1 2, और ये हो जाएगा 2x बराबर 4 इधर आकर के गुना हो जाएगा तो चरते हैं यहाँ 12, 5 का 20 और 1 21, 4 और 2 6, तो 2x बराबर हो जाएगा 261, इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 2 में से 1 घटेगा तो 1, 11 में से 6 घटेगा तो 5, और 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 351 बटा में 2, तो 3 एक बार में, 2 एक बार में जाएगा, 2 7 14 और 2 5 10 और 2 5 10, 175.5 रुपए प्रति केजी जो होगा, रुपए प्रति केजी, यानी तीसरे प्रकार का जो चाय का रेट होगा वो 175.50 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेंच बनाता है? 133 नंबर क्वेश्चन। एक कारखाने में पहले व्यक्ति द्वारा बनाया गया पेंच जो है, पहले व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3%, यानी 33 3 99 और 1 100 बटा में 3%। पहले व्यक्ति के उत्पादन का 33.1/3% जो है दूसरे व्यक्ति के 50% के बराबर है। दूसरे व्यक्ति के उत्पादन के 50% के ये बराबर है। तो यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, 50 दूनी का 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुना में फर्स्ट व्यक्ति और ये 3 इधर आकर के गुना हो जाएगा। तो यहाँ से पहला और दूसरा व्यक्ति का रेशियो हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। जब दो राशि आपस में बराबर हो तो गुणांकों को अदला बदली करके रेशियो ले लेंगे। बोला कि दूसरा व्यक्ति जो है प्रतिदिन 1500 पेंच बनाता है। दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाता है, तो रेशियो में दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेंच बना रहा है? तो 1 बना रहा है। तो पहला व्यक्ति का निकलना है, तो पहला व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन कितना पेंच बनाता है? तो पहला व्यक्ति का निकलना है, तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेंच बनाता है? तो 3 बनाता है। तो 3 से गुना कर लेंगे, 15 3 4500। पहला व्यक्ति जो है प्रतिदिन 4500 पेंच बनाता है। क्वेश्चन नंबर 134, एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? क्वेश्चन नंबर 134, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुषों की संख्या दिया है 3:5 दिया है। स्त्री कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी के संख्या का जो रेशियो है वो 3:5 है। बोला कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है तो कुल कर्मचारी कितने हैं? 40 कम है। स्त्रियों की संख्या जो है पुरुषों की संख्या से 40 कम है, तो अधिक या कम का जो फैसला है वो अंतर करता है, यानी स्त्री और पुरुष के बीच का जो अंतर है वो 40 है। तो रेशियो में स्त्री और पुरुष के बीच कितने का अंतर है? तो 2 का अंतर है। तो अंतर के तुलना अंतर से करेंगे। अगर ये जोगफल होता तो जोगफल से तुलना करते, गुणनफल होता तो गुणनफल से तुलना करते। निश्चित राशि जिस रूप में रहेगा रेशियो को उसी में कन्वर्ट करके भाग देते हैं। तो ये 40 जो है स्त्री और पुरुष का अंतर है, तो अंतर की तुलना अंतर से किए और कुल कर्मचारियों की संख्या निकालना है। तो स्त्री और पुरुष को जोड़ देंगे तो कुल कर्मचारी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो कुल कर्मचारी की संख्या निकल गया। 2 से ये 4 बार में कटेगा, 4 चौका 16, यानी कि कुल कर्मचारियों की जो संख्या होगा 160 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 135,
दो संख्याओं का अंतर उनके जोगफल का 45% है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 135। दो संख्याओं का अंतर उनके जोगफल का 45% है। प्रतिशत हटा के नीचे 100 लिखते हैं। दो राशियों के बीच में अगर अनुपात लिखना हो तो सबसे पहले देखते हैं कि जो राशि के बगल में का लिखा है वो किसके साथ में लगा है, जोगफल के साथ में लगा है कि अंतर के साथ में लगा है। तो जिसके साथ में का लिखा रहेगा उसको हम हर देंगे नीचे वाला, और दूसरा वाला को हम अंश दे देंगे। तो जोगफल के साथ में का लगा है तो जोगफल का मान हो जाएगा 100 और अंतर का मान हो जाएगा 45। तो जब दो राशियों का जोगफल दिया रहा है और उन्हें दो राशियों का अंतर दिया रहा है तो एक बार दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो बड़ा वाला का मान निकलता है, और एक बार दोनों को घटा के 2 से भाग देते हैं तो छोटा वाला का मान निकलता है। माइनस लगा है 2 में तो 2 छोटा है और 1 बड़ा है। तो 100 प्लस 45 बटा में 2, और ये हो जाएगा 100 माइनस 45 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 145 बटा में 2, और ये हो जाएगा 10 में से 5 घटेगा 5 और 9 में से 4 घटेगा तो ये 5 हो जाएगा। 55 बटा में 2 से 2 ये कट जाएगा, और 5 से कटेगा 5 दूनी का 10 और 5 नामा 45, 5 से कटेगा ये 11 हमारा, तो रेशियो हो जाएगा 29:11। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या के बीच का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 29:11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। यदि इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे छात्र की आयु कितनी है? 136 नंबर क्वेश्चन। दो छात्र हैं और दोनों के बीच आयु का रेशियो 3:2 है। 3:2 है। बोला कि इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष छोटा है, 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे की आयु ज्ञात करना है। तो बड़ा या छोटा का फैसला कौन करेगा? तो अंतर करेगा। तो ये जो 5 है ये दोनों छात्रों के अंतर दिया है। निश्चित राशि में जो 5 है दोनों छात्रों का अंतर दिया है, तो अंतर के तुलना हम अंतर से ही करेंगे और जिसको ज्ञात करना है उसे गुना कर लेंगे। तो दोनों छात्रों में 1 का अंतर है और छोटे छात्र का उम्र निकालना है तो 2 से गुना कर लेंगे छोटे छात्र का, तो हो जाएगा 5 दूनी का 10 वर्ष, यानी छोटे छात्र का जो उम्र होगा वो हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। उनके लघुत्तम समपर्तज तथा महत्तम समपर्तक का गुणनफल 2028 है। इन संख्याओं का जोगफल कितना है? क्वेश्चन नंबर 137। दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, और वो दिया है कि 2028 जो है इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल है। ये जो 2028 है ये दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल है। तो यहाँ दोनों संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 और 3 का एलसीएम जो होगा 12 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो 4 और 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। निश्चित राशि में ये जो दिया है 2028, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के ये गुणनफल के बराबर है। तो तुलना हम एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल से ही करेंगे। तो 12 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 12 ही आएगा, और दोनों संख्या का जोगफल निकालना है तो 7 से गुना कर देंगे। जोगफल निकालने के लिए 7 से गुना कर देंगे। चूंकि ये 7 जो है सिंपल फॉर्म में है और ये जो है ये वर्ग के रूप में है, गुणनफल जो है वर्ग के रूप में है, तो इसको भी सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम इस पर स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया, तो 12 से इसको काटेंगे तो 12 एक बार में, तो 8 बचेगा, बरछक 72, 10 और 12 अठोत्तर से 169 बार में, और 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। 7 से गुना करेंगे तो 13 91, यानी कि दोनों संख्याओं का जो जोगफल होगा वो कितना हो जाएगा?
तो 91 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2, तो ए अनुपात सी बराबर व्हाट। क्वेश्चन नंबर 138। ए बराबर बी का 4/5 है तथा बी बराबर सी का 5/2 है। बी बराबर सी का 5/2 है, तो ए अनुपात सी बराबर वाट ज्ञात करना है। तो अगर 4 ये गुना में है, इधर आएगा तो ये भागा में हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट ए और बी का रेशियो निकल जाएगा। तो बी का जो नीचे होगा वो खुद बी का मान हो जाएगा, और ये 4 इधर आकर के ए का नीचे हो जाएगा, तो ये ए का मान हो जाएगा। तो ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 4/5। तो बी अनुपात सी यहाँ से निकाल लेते हैं। ये 5 इधर नीचे आ जाएगा, तो सी का मान 2 हो जाएगा और बी का मान 5 हो जाएगा। तो बी का मान 5 और सी का मान 2 हो जाएगा। तो ए अनुपात सी पूछा है, ए अनुपात सी। तो सबसे पहले दोनों में बी है, कॉमन बी है, तो बी चेक कर लेते हैं बराबर है कि नहीं है। तो दोनों में बी का मान 5 है, दोनों में बी का मान बराबर है, तो बस ए और सी का रेशियो लिख लेंगे। तो ए का मान 4 है और बी सी का मान जो है वो है 2 है। तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 इकाई 2। तो ए अनुपात सी का जो मान होगा वो हो जाएगा 2/1 हो जाएगा।